एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Okay, what did we do last time? Sir, angle bisector. So acute and obtuse bisector. मैंने बताया था कैसे निकालना है। हाँ सर, आपने वो सब हाँ दिया सर, था प्लस आप माइनस बता रहे थे कि कैसे acute पता चलेगा और कैसे obtuse. Yes, sir. आपने एक सम भी कराया था। सर आज आपने बोला था कि आज अपन एक्सरसाइज वाले Discussion और- करेंगे। डिस्कशन। सर वो पहले का भी बाकी है फोटोज वाले। पहले बुकलेट का कर लेते हैं आज। So 1A, no, that 1 to 45. हाँ, तो आज के होमवर्क के लिए ना 1B सर दिया हुआ है आपने होमवर्क। सर आपने पहले से दिया हुआ था किसका? इसका ही मतलब So you had marked few sums of 1B and 2A. हाँ Is it? Oh. हाँ बोलो, 1A का बोलो। क्वेश्चन नंबर बताओ फ्रॉम 1 to 10। डाउट है? सर 3 3। 3. और सर हमें इन चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले जो डिस्कस होने वाला है वो कर लो, बाद में तो कुछ भी कर सकते हो। ओके। और क्या? कुछ भी नहीं? 11 to 20 में कुछ है? 12. सर 12 12 में ओके। So 15, 19, 20. ठीक है। सर 14 21 to 30 क्या है? बताओ। So 22. सर 20 21 30. 20? 20 21 तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है एक बंदे। सर वो 20 और 21 बोल रहा है। 20 लिखा है ना? सर 11 to 20 में 70। और क्या? The 9th and 10th. Okay. Anything else? सर 44। एक मिनट, थर्ड ये हो गया ना? Yes sir. Sir 44, 45. एक मिनट 31 to 40 कुछ है? So 37, 43, 45. 37 और कुछ है 30 40 के बीच में? So 43, 45. अरे रुको, पहले ये 38. 30 to 40 कुछ है? ऑर्डर में जाएंगे। So 38. Sir 39. What else? 53. 33 हाँ sir. हो गया? ओके। Sir 40, 40.
41 to 40 तक ही दिया था ना मैंने, नहीं सर 45 दिया था। 45 था 41 to 45। सर 43 45 सर 43 44 45 45 ठीक है। सर कैन यू प्लीज शो 31 also 31 and 42 अपना क्लास पूरा इसी में चला जाएगा। एनीवेज थर्ड का बताओ, थर्ड स्टार्ट फ्रॉम दिस। सर क्वेश्चन बोले कि हाँ क्वेश्चन डिक्टेट करो। if the vertices of the triangle have integral coordinates then the हाँ. triangle is So is one of the options never equilateral? I think. yes sir Is that the answer? यस सर। अच्छा एक्चुअली ऐसा होता है, इसमें इंटीजर कोऑर्डिनेट्स बोला है ना, दिस इज वन ऑफ द रैशनल पॉइंट्स वाला जो लॉजिक है। सपोज ये पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट सारे क्या दिए, ये जितने भी पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स सब इंटीजर है, ऐसा ना? ठीक है। हाँ सर यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने किया था ना, यस सर। यस ये जो फॉर्मूला था, ठीक है। नाउ डू यू एग्री दैट एरिया जो होगा वो रैशनल आएगा? बिकॉज हम जो मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स को आपस में अपॉन 2 है। So what are you doing, sir? डाउट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस। No, doubt discussion, sir. तुम अभी आए हो, लेट मत आओ। Yes, sir. E18, No. sir. नाउ ये रैशनल होगा, ये सुनो, yes sir बिकॉज So which ये सब exercise? x1 y1 एक मिनट x1 y1 ये सब इंटीजर होगा, यस ठीक है। नाउ क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर अज्यूम करते हैं, इफ इट इज इक्विलैटरल, अगर ये है इक्विलैटरल बाय चांस बाय लक, तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है ना इसका, √3/4 साइड स्क्वायर, ये सुनो। नाउ √3/4 साइड स्क्वायर मतलब हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर लगाएंगे, इस तरह से नहीं बनेगा। डू यू एग्री? मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं इसको। It's a logical question. Area is equal to √3/4 side square. Side square is distance formula. Okay. Now can you see that अगर area का फॉर्मूला ये यूज करेंगे तो ये irrational आएगा, irrational आएगा because of the √3. Agree? यस सर So the thing is that irrational आ रहा है, बट अगर एरिया का फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे तो रैशनल आ रहा है। So ये बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। So if we assume it to be equilateral triangle, we are getting a contradiction. That means our assumption is wrong. That means it cannot be equilateral. आई बात समझ में? सर लेकिन अगर वो √3 में जो ये ऊपर वाला टर्म है वो भी अगर √3 हुआ तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 3/4 अरे हो नहीं है ना, जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, इंटीजर पॉइंट्स है। सर अगर वो रैशनल होता तो फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आ जाता उसका आंसर। ये इंटीजर पॉइंट्स दे रखा है x1 x2 तो नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। अगर का मैं पता नहीं है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर इरैशनल ये होगा तो ये भी फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुम सबको चेंज कर रहे हो। ठीक है, अभी फिलहाल ये
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर साइड स्क्वायर है, ये इंटीजर है तो इंटू √3 है, रैशनल हो गया ये रैशनल है, दे कैन नॉट बी इक्वल। समझ में आ रहा है? ओके ये कॉपी कर लो। हाँ बोलो। ये हो गया। Sir, which exercise you are doing right now, sir? नेक्स्ट 9 9th वाला, can someone dictate the question? The equation of a line passing through the origin हाँ and the point A cos A sin A. ये Like small a cos capital A and small a sin capital A. हाँ 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 ठीक है। तो it passes through this point and the origin. Yes, sir. तो क्या पूछा है? The equation. So like options are given, then y is equal to x sin A, x tan A, x cos A, x हाँ cot तो A. सिंपल है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म है ना ये तो। स्लोप क्या है इसका? Yes, sir. ए साइन, इसमें A क्या sin दिक्कत A है? upon A cos A. अरे क्या कर रहा हूँ, स्लोप ही आ गया Tan A. tan ए, तो ये लगा दो, इसको x1 y1 ले लो। वैसे इसको लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्यों लेते, ये ले सकते हो। बस हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? ये तो 10वीं का सवाल है तो आ जाना चाहिए। साइन कॉस देख के ही मतलब आधी हिम्मत खत्म हो जाती है। सर हमने tan x लिखा है, tan आंसर मतलब सीधा y is equal to mx plus c भी सोच सकते हैं ना, m पता है c पता है, सो हाँ व्हाटएवर जो भी है, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, दैट्स माय, तुमको आ गया जो आ गया तो बढ़िया है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये ऐसा क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा तो आगे की एक्सरसाइज कैसे करोगे? वैसा ओके नेक्स्ट। टेंथ वाला क्या है? मतलब ये नहीं कि साइन कॉस आ गया तो अरे हम तो नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी हो जाता है तो नहीं, ये क्या, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ टेंथ वाला क्या है? Slope of a line which cuts intercepts of equal lengths on the axis. इक्वल इंटरसेप्ट्स बोला है, Yes, sir. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ये भी ए है ये भी ए है। ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है ना, तो उसको ए और ए मानूंगा ना। अब ये लाइन का स्लोप क्या है बताओ? स्लाइड को सर साइड्स को ए मानना है। नहीं मुझे इसे डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या इंटरसेप्ट सेम है? हाँ सर। हाँ तो बस हो गया ना, लाइन आ गई, आ गई लाइन। हाँ सर लेकिन वो सर उसमें तो कुछ और से भी हो भी है। सकता है ना। स्लोप क्या दे रखा है?
सर ये क्या आ -1 रहा है? 2 0 √3 तो -1 मार्क करो ना। सर लेकिन स्लोप तो +1 भी हो सकता है ना, इक्वल इंटरसेप्ट ही चाहिए ना खाली। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स में ये थोड़ी बोला है इक्वल इन लेंथ बोला है। सर इक्वल लेंथ बोला है। सर +1 हो सकता है बट ऑप्शंस में ही नहीं है। इंटरसेप्ट, एक मिनट, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है ना, दोनों -2 हो सकते हैं, या दोनों ऐसे। तो इज इट रिटर्न की मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए? सर इक्वल इन Yes, लेंथ sir. Equal length. सर लेंथ Length. लिखा। हाँ तो फिर सिंगल करेक्ट है ना। हाँ सर। अच्छा। और तो जो सही है वही वाइज मार्क करो ना। तो +1 क्यों मार्क कर रहे हो जब तुमको 1 मार्क करके मार्क्स मिल रहे हैं? दैट मींस सर +1 है भी +1 है ही नहीं नहीं। सर 2 0 तो √3 वो तो +1 आएगा नहीं। -1 मार्क करो ना, खत्म हो गया ना, तुम्हारे मिल गए तुम्हारे मार्क ना, और क्या चाहिए? वो +1 नहीं है तो तुम +1 जो ऑप्शन नहीं है उसको क्यों ढूंढ रहे हो? तुमको 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है ना। यू हैव टू चूज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हारा +1 भी आ रहा है, +1 है नहीं ऑप्शन में, तो उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो? जो नहीं है उसका क्या, जो ऑप्शन जो है जो राइट है उसमें से एक मार्क करो ना, खत्म हो गया। ओके 12 बताओ। the equation of the straight line which passes through the point 1, -2 एक मिनट, 1, -2, हाँ and cuts off equal intercepts हाँ। from axis will be, and then the equations are given. Okay, so this cuts off equal intercepts should be the intercept key value same and not the length. Yes sir. Okay, normally I don't assume कि वो मतलब लेंथ में कभी कभी assume नहीं करता हूँ, ठीक है? So basically here I am going to say that the intercepts are the same. आई बात समझ में? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अज्यूम किया है और इसको मैंने यहाँ पे सेम इंटरसेप्ट्स लिया है, करेक्ट? इक्वेशन ऑफ द लाइन इस तरह से है और फिर हम बोलेंगे 1, -2 इसको करता है सेटिस्फाई। इससे आंसर आ रहा है? So, but what is the difference between equal intercepts and equal length of intercepts? नहीं, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स में क्या होता है? लेट मी जस्ट शो यू ऑन द फिगर। लाइक if a line has intercept 5 and 5, this is equal intercepts, Yeah. ठीक है? But if line has equal intercept length, it could also mean that 5 and -5. means what you're trying to say is that ये length same है। Yeah, got it. सर हाँ, सर 14th क्वेश्चन। एक मिनट, ये हो गया? ये ये करना है कॉपी किसी को? So, एक second. हाँ सर, डन. सर एक्सीडेंटली क्वेश्चन 3 भी दिखाओ। इसके बाद going in this order 15th. सर Just take a I am screenshot having of doubt this. in 14th. यस सर आई टू थैंक यू। Okay, 15 then 19 then 20. Sir, I'm having doubt in 14th also. अरे 14 बाद में आएगा ना, तुम रुको थोड़ा, तुम शांति रखो। ये लिस्ट देखा है ना तुमने? 14 बाद में आ रहा है, रुको। 15 बताओ, we're going in order. Tell me. If the point 3, -4 divides the line between the x-axis and the हाँ, y-axis, ratio 3. अच्छा एक मिनट, एक लाइन 3, -4 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है?
फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नहीं? Yes, sir. Yes. Yes. Okay, now this is dividing the what and what? X axis Line and to Y axis in the ratio X axis and Y axis in what ratio? 2:3. 2:3. Okay. Acha, let me ask you a question. So you see a point, मतलब तुमको जो मेरा डायग्राम नजर आ रहा है, राइट? ये 3, -4 जो भी पॉइंट है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है 2:3 में. तो are you getting the wrong answer in this by any chance? मतलब मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन से, गलत आंसर आ एक्स रहा और है. वाई को डिवाइड नहीं कर रहा है, वो पॉइंट उस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है. Yes, sir. नहीं, वो तो कर रहा है. एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज 2:3 यार? इज इट, तुमने ऐसे माना है क्या 2:3? हाँ सर, तुमने ऐसे मान। ऐसे हाँ, माना है sir. कि नहीं माना? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. ऐसे माना है. हाँ सर, मैंने पहले 2:3 किसको माना है तुमने? जिसका डाउट है उसको पूछ रहा हूँ. आपने जैसे लिखा वैसे. अच्छा, वो ओके, दैट्स स्लाइटली कंफ्यूजिंग बिकॉज एक्चुअली 2:3 इसको नहीं लेना है, एक्चुअली इसको 2 लेना है, इसको 3 लेना है. सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि बुकलेट में जो जब when you're reading the question, so it's mentioned that it is dividing x axis first mentioned है, फिर y axis बोला है सर in the ratio 2:3. डिवाइड ही नहीं So कर if रहा I है, tell you, एक मिनट, if I tell लाइन को you डिवाइड कर रहा है. it is dividing AB in the ratio 2:3, तो AB मतलब left to right ऐसे 2:3 है, बराबर? यस सर. यस. So it is dividing AB 2:3. लेकिन अगर बाय चांस तुमको ऐसा बोला है ना कि इट इज डिवाइडिंग BA इन द रेशियो 2:3, मतलब B की तरफ लेफ्ट है और A की तरफ 3 है. आई बात समझ में? यस सर. तो यस it सर. means कि अगर मैं A को लेफ्ट और B को राइट बनाऊंगा तो A की तरफ से 2 है और B की तरफ से 3 है. सो यू नो, तुम्हारा एक्चुअली बेसिकली व्हाट इट मींस इज तुम्हारी मुंडी इज अपसाइड डाउन बेसिकली. तुम अगर अपसाइड डाउन देखोगे तो तुमको 2:3 दिखेगा कि नहीं BA? यस सर. So that is the whole idea. ठीक है? So that's one mistake that you could have made in this situation. अभी ये एक बार तुमने इसको सही ले लिया, उसके बाद तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है. अब ये इसको x एक्सिस पे पॉइंट लेंगे, I will do it. इसको 0, बीटा ले लो, इसको अभी सेक्शन फॉर्मूला लेके कर लेना. सर तो लेकिन ये चीज you might have missed out. सर सेक्शन ये क्वेश्चन में दिया है दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो 2:3, तो फिर बाद में क्या करेंगे? ए और बी कुछ दिया ही नहीं है. डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो. तो x एक्सिस पहला मेंशन्ड है ना, y एक्सिस बाद में मेंशन्ड है ना. सो इट्स एक ऑर्डर है ना, सॉर्ट ऑफ हैव टू, बिकॉज़ फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी कोई अगर मुंडी ऐसे करके देखेगा तो उसको कुछ और दिखेगा, कोई ऊपर से अपसाइड डाउन मुंडी ऐसे करके देखेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होगा. समझ रहे हो? हाँ सर. तो कि कौन राइट है, कौन सही है, कौन गलत है, ये कैसे डिसाइड करें? So it's basically generally the order in which they state things that, मतलब x एक्सिस वाला पहला रेशियो है और y एक्सिस वाला दूसरा. यस सर. सर और एक और चीज, मतलब सर आपने ये लाइन ऐसी क्यों बनाई है? मतलब आपने ये ऐसे क्यों बनाई है लाइन ऐसे क्यों बनाई है? सर आपने मतलब वो लाइन को आपने ऐसे लिया है ना. अरे ऐसे कैसे समझा आपको? ऐसे कैसे लिया है? कैन यू टेल मी? सर द लाइन कैन आल्सो पास थ्रू द पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव y, नो. The point lies in the fourth quadrant. तो line भी उधर से आप पॉइंट को मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया है ना. अच्छा ओके सर. सर तो हम लोग को 0, बीटा ही लेना, 0, माइनस बीटा नहीं लेना. बीटा नेगेटिव आएगा, तुमको उसकी क्यों टेंशन है? बीटा एक वेरिएबल है ना, थोड़ी बोला है बीटा पॉजिटिव है. यस सर.
वेरिएबल की वैल्यू भी तो होती है, थोड़ी तुम हो गया ये डन। ओके 19th बोलो। हाँ बोलो 19th। The equation of line on हाँ which the perpendiculars from the origin makes हाँ 30-degree angle anti-clockwise. एक मिनट, so it makes 30 degree clockwise. Okay, so basically But anti-clockwise. perpendicular makes 30 degree, ये नॉर्मल फॉर्म है क्या? P दे रखा है, अच्छा ठीक है, I don't know, okay हाँ next 30 degree the is the perpendicular makes with the line, okay फिर क्या बोला है? With the 30 degrees angle anti-clockwise with the positive x-axis हाँ and which forms a triangle of area 50 by root 3 with axis r. area is 50 by root 3, okay so okay did you try normal form? मतलब ये ऐसा मुझे ऐसा फील आई नॉर्मल फॉर्म में यही होता है ना अल्फा कुछ आई थिंक राइट। So you can use this, you can also use maybe double intercept form. You can use both actually. I don't know which one is better, but what did you try? Did you try anything? Yes, sir. I thought of double intercept, but even I was confused which to use. No, it's like you can use either, both should work. Matlab, it's not like you should get stuck in any case. You can use both. Since you've tried double intercept, I will use double intercept because the moral of the story is no matter what method you use, you should not get stuck. So, okay. So let's do one thing. ये 30 degree है. So let's assume this to be A, बराबर? ऐसे A assume करेंगे, ठीक है? ना ये 30 degree होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा? 60 degree होगा. ये हम B मान रहे हैं, बराबर? Now we can very easily see that in this triangle, what is tan 60? Opposite upon adjacent, no? Yes, sir. So B is root 3A. ना लाइन का अगर हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लिया है वो तो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट? एंड B is A root 3. So this is basically my line. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया दिया है ना, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये राइट एंगल है, हो गया एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं हो गया, ठीक है? Yes, sir. ना B is A root 3 और ये एरिया 50 by root 3 दिया है ना, तो अपने को आ रहा है कुछ A square is equal to 100. A की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई. A आ गया तो लाइन आ गया कि नहीं? Yes. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है? Yes, sir. तो A square 100/3 नहीं होगा? ओ मैंने 3 को कट कर दिया somehow, ठीक है? हाँ तो ये 10 by root 3 होगा, B will be 10, सॉरी, ठीक है? सर तो आपने बड़े ट्रायंगल का एरिया ढूंढा है क्या? सर जो ट्रायंगल एक्सिस के साथ है उसका एरिया ढूंढना है ना, या छोटा वाला? वो बड़े ट्रायंगल का एरिया दिया है 50 by root 3.
आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो किसी को डाउट है इसमें? मैंने यहाँ पे a निकाला, b इज a√3, b की वैल्यू 10 हो गई ना, ठीक है। ये कॉपी कर लो, सो करना है। डन। हो गया? ओके, अगला सवाल क्या है? 20 के बाद 14, 19 के बाद 20 के बाद 14। Sir, the 28th is of the same type as 19. Can you show that in normal form, like how it will go? You are saying that 20 and 19 are same, is it? Yes. What is the 20? If a perpendicular drawn from the origin on any line makes 60-degree angle anti-clockwise with positive x-axis. हाँ, ये 30 था, ये 60 है। हाँ, और एरिया दिया है। Yes, sir. If area is 54.√3. 54.√3. 54√3। Yes, sir. Point point नहीं हो, पॉइंट multiplication कुछ है। नहीं होता है, वो डेसिमल के multiplication। पॉइंट नहीं होता है, वो इनटू होता है। हाँ, ठीक है। नाउ तो लाइन को ऐसे अज्यूम करो, x cos 60 प्लस y sin 60 इज p बराबर x by 2 y√3/2 इज p बराबर। p नहीं दिया है ना अपने को, करेक्ट? Yes. नाउ अगर लाइन को ऐसे अज्यूम करेंगे, कैन वी फाइंड आउट व्हाट आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स? मतलब बेसिकली आइडिया इज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम ये अल्टीमेटली तुमको ये a और b तो निकालना ही पड़ेगा, राइट? To the area of the small triangle, I think that's the area of the small triangle because it's given that the line makes a एरिया ऑफ triangle. ट्रायंगल ऑफ द किसका एरिया पूछा है? The What is the line word? makes a triangle with axis whose area is 54√3 square units. तो लाइन ये है ना, ये तो नॉर्मल लाइन ये है ना। Okay, ठीक है। दैट इज द नॉर्मल दी अदर लाइन। सो ये तो a और b तो तुमको वैसे भी निकालना पड़ेगा। इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे p डिवाइड बाय p करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे बनेगा ना, इसको अपॉन √3 कर देते हैं नीचे, तो ये तुम्हारे इंटरसेप्ट हुए ना, a एंड b, समझ रहे हो? Yes. फोर्टीन बताओ। So, sir, you know, after this, we have to find the value of p by substituting it in the equation of area, and then after that, we have to resubstitute it here only, right? X plus y equal to 1 में. p आएगा तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हाँ सर, एरिया से। हाँ, सर इस केस में आपने p क्यों डिवाइड किया? वो भी LHS में क्यों नहीं किया, RHS में किया आपने? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके सर। हो गया? ओके, 14 बताओ अभी।
So if the point phi comma 2 bisects the intercept of a line between the axis, then its equation is वही हो गया, बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट हो गया. This is like that section formula question but slightly easier. Biceps the intercepts, no? So intercepts तो ये हो गए. ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बीटा मिल जाएगा, लाइन भी आ जाएगा. alpha by 2 comma beta by 2 will be equal to phi comma 2. हो जाएगा. Sir, it was not Yes, sir. it was summarized out, I think. Sir, my doubt got cleared already. नहीं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा बीटा लाइन के इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे, तो इक्वेशन पूछा है ना, Yes, sir. तो हो जाएगा ना. अल्फा ये आता है, हो गया. Yes, sir, it will come, sir. Yes, sir. लाइन की इक्वेशन ही हो जाएगी. इंटरसेप्ट्स, डबल इंटरसेप्ट. 14 के बाद क्या है, एक मिनट. Okay, 17th है, 13th है. What was this? I think it's 17th. Copy this list ahead. 17th बताओ क्या है. सर एक बार 14th वाला दिखाओ ना. क्या? हाँ, डन. 17th बताओ. अपने 17th बचा है. The line bx plus ay equal to 3ab, bx plus ay equal to 3ab हाँ, cuts the coordinate axis at a and b. Then centroid of triangle OAB is, cuts the x-axis at capital A and capital B. Is it? yeah, Okay. देखो, अगर मैं लाइन को की इक्वेशन को 3ab से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा? it's a double intercept form. X by हाँ, 3 है. बन क्या रहा है? X by 3 है. Plus Y by 3B 3b is equal equal to to 1. 1. इक्वल टू 1 बन रहा है. तो ये इंटरसेप्ट्स हुए ना, मतलब बेसिकली ये जो लाइन Yes, sir. है, ये ओरिजिन है, तो दिस इज बिकमिंग 3a, 0, दिस इज बिकमिंग 0, 3b. कैन यू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, कैसे sir. निकालते हैं सेंट्रॉइड? So it's a Average centroid निकालो, form. सारे X2 plus कोऑर्डिनेट्स On the x3. x coordinate upon 3, y coordinate upon. हो जाएगा ये. Average x coordinate. सर Yes, sir. हाँ, एक बार प्लीज बताइए आपने डिवाइड क्यों किया 3ab से? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा वो फिर ना. ओके सर. हाँ सर. 1 करेंगे आरएचएस में और फिर जो अपॉन जो भी रहेगा वो डबल इंटरसेप्ट. हाँ डबल सर. इंटरसेप्ट.
Issa speaking. हो गया? Yes, sir. अच्छा अभी है 22. If a line passes through the point P, हाँ 1, 2 makes an हाँ angle of 45 degree with the x-axis and meet the line x plus 2y minus 7 is equals to 0. Q, then PQ is equal to. Okay, what is the difficulty here? It passes through 1, 2, whatever, makes 45 degree. इसका slope पता है अपने को? Slope is tan 45, 1 है. 1, sir. Slope इस line का 1 है, ये P है. तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं ना? हाँ सर. क्या दिक्कत है इसमें? y minus y1 into m into x minus x1. y is equal to x plus 1 आ रहा है अपने. उसके बाद दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है. ये लाइन कहीं जा रहा है, I don't know. इसको Q पे मिल रहा है, तो Q निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? Q आ जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना अभी, तो फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना उसकी बात. सर आप y is equal to x plus 1 के बाद रिपीट करोगे, क्या करना है? नहीं अभी Q निकालो ना. Q कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो. साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. हाँ यहाँ पे आ रहा है x is equal to 7 minus 2y. सब्स्टिट्यूट करेंगे. Three y is equal to 8. Y is equal to 8 by 3. So, and y is equal to x plus 1. X is equal to y minus 1, which will be 5 by 3. So, Q अपना ये आ रहा है. अभी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अभी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. यस सर. नेक्स्ट. ये हो गया ना, मतलब Yes. 20 तो पहले ही हो गया था. 30, 21, 30 बताओ. 30, 21, 27.
Orthocenter of the triangle whose sides are given by 4x minus 7y plus 10 equal to 0 4x minus 7y plus 10 equal to 0 हाँ x plus y minus 5 equal to 0 and 7x plus 4y minus 15 equal to 0 क्या पूछा है? is orthocenter of the triangle. ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं? सर m1 m2 equals -1 से ना. ऑर्थोसेंटर निकालते कैसे? सर वो एक लाइन उसका परपेंडिकुलर और फिर बाद में वो वर्टाइस से वो परपेंडिकुलर का जो इक्वेशन है उससे फिर बाद में जैसे दो इक्वेशन निकालने के बाद फिर बाद में के सामने सीरीज निकलता था. यू आर बेसिकली सेइंग एल्टीट्यूड से इंटरसेक्शन निकालना. यस सर. सर सर इनमें से इक्वेशन का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर रख के उस स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना -1 का. नहीं लगा सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि अच्छा सारे लाइंस के स्लोप निकालो एक बार. सर राइट एंगल है, दो लाइन का स्लोप अपोज ये मतलब परपेंडिकुलर है, फर्स्ट वाला लाइन और लास्ट वाला लाइन. करेक्ट. ये वाला लाइन का स्लोप जो है 4/7 आता है और ये वाले लाइन का स्लोप क्या आता है? -7/4. इसको M3 बुलाएंगे. फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन इसका प्रोडक्ट कितना है? -1 है. -1. मतलब ये राइट एंगल है. राइट एंगल का कोई खास एडवांटेज? सर वो पॉइंट Sir, orthocenter Sir, on the lies एंगल है वो on पॉइंट. the ऑर्थोसेंटर इज द 90-degree वर्टेक्स. Yes, sir. अब ये दो परपेंडिकुलर साइड्स जो है इन्हीं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही ऑर्थोसेंटर. आई बात समझ में? हाँ सर. तो इन दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा ये राइट एंगल वर्टेक्स जो आएगा यही ऑर्थोसेंटर होगा. सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू एल्टीट्यूड्स. नॉर्मल ट्रायंगल में करना होता है, इसमें एल्टीट्यूड जो होता है वो ये इधर. ठीक है. सर कैन यू रिपीट आपको ऑर्थोसेंटर कैसे आया? Okay. (21st)
21st बता। For a variable line x by a plus y by b equal to 1, हाँ a plus b is equal to 10. a plus b is 10. The locus of midpoint of the intercept of this line between coordinate axes is, yeah, Locus of the midpoint निकालना है। अच्छा, okay, one second. of intercept of the line. One second. So, if I understand correctly, I think ये हमारी लाइन है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, बराबर। ये Yes. a कॉमा 0 होगा, ये 0 कॉमा b होगा, बराबर। यस Yes, sure. so now tell me, इसका लोकस पूछा और a और b में ये रिलेशन मालूम है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। Midpoint formula. पूछा है the locus of midpoint of intercept of this line. तो वही हो गया ना, इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट नहीं। Okay. तो ये a plus 0 by 2 is a by 2 b by 2. A is 2h, b is 2k. A plus b is 10. 2h plus 2k is 10. h plus k is 5. आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन h और k में। x plus y is 5 is the answer. Okay. Next. 27. The angle between the lines 2x minus y plus 5 is equals to 0 हाँ and 3x plus y plus 4 is equals to 0. ओके, दोनों के स्लोप्स बताओ मुझे कितने हैं। 2 and minus 3. पहले वाले का स्लोप है 2 है, दूसरे वाले का -3, बराबर। अच्छा, Yes. इसमें tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, बताया था। Yes. ये लगा के देखो क्या आ रहा है आंसर। -1 आ रहा है। Theta equal to 45. 40.
1 आ रहा है? Yes, sir. ओके 1 आ रहा है, थीटा 45, ठीक है। Are there more questions like this, which is? Yes, sir. There are 5 questions in module. ओके नेक्स्ट 30s वाले क्वेश्चन है। 37 The equation of line passing through the point 1, comma minus 1 and perpendicular to the line 2x minus 3y is equals to 5 is. इसमें क्या दिक्कत है? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? 2/3. तो इसका स्लोप क्या होगा? -3/2 होगा, बिकॉज m1 m2 शुड बी -3/2. ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, क्या दिक्कत है? ये तो 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे करोगे? 38 39 तो 38 बोलना है। हाँ, The equation of the line passing through the point C, D, small पासिंग थ्रू द पॉइंट्स C, D, 3, D, C, D, हाँ, and parallel to the line AX plus BY plus C is equal to 0 is. ये C और ये C सेम है। हाँ सर सेम है। This was 38 39 right? क्या था ये? 38 Wait. क्या दिक्कत है इसमें? स्लोप सेम होगा ना, पैरेलल है तो। हाँ सर। m1 will be equal to m2। पहली लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ माइनस a बाय b होगा, बराबर। सो क्या अभी इसका भी स्लोप वही होगा ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं। ये पर सिंपलीफाई करो, आंसर आ गया 39। तो ऐसे ही टाइप का है वो भी। The equation of a line passing through the point A, B and perpendicular to the line AX plus BY plus C equal to 0 is. से ऑलमोस्ट सेम m1 m2 -1 हाँ करना सर, खाली -1 होगा स्लोप का प्रोडक्ट। 33 है, बताओ। और
if the line passing through the points 4, 3 and 2, lambda is perpendicular to the line y is equals to 2x plus 3, then lambda is equal to. सर आपने 38 के बाद कौन सा क्वेश्चन किया? 39 नहीं किया, सेम 33 कर रहा हूँ मैं. What are the points? 4, 3 and 2, lambda. ये इस लाइन से पास कर रहे हैं. y is equals to 2x plus 3 से perpendicular है. ओके, इसका स्लोप 2 है, बराबर. तो हमारी जो लाइन का स्लोप होगा वो -½ होगा, बिकॉज m1 m2 शुड बी -1. अग्री? यस और नो? Yes, sir. तो इससे अपने को क्या पता चलेगा कि स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज लैम्डा -3/2 -4, करेक्ट? लैम्डा आ जाएगा इससे. This is 33, yeah, by the way. Okay, ये हो गया. हाँ sir. Sir, नेक्स्ट. sir, हाँ, sir, I want to ask that like if there is like a question and we just substitute the option the points form of x and y in the equation, then it is okay. it is okay from what point of view? Like to find the answer, like there is a question, if the points 5, 2 तुमको bisect. मतलब इतने, अगर 1 मिनट, अगर तुमको अगर इतने लेवल के क्वेश्चंस अगर तुम you're not able to do it normally, that means something is seriously lacking in your ability, और तुम आगे वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली नहीं कर पाओगे. But sir, like तुम्हारा एम ये नहीं होता है कि आंसर लाओ एंड बी सेटिस्फाइड. मतलब आंसर लाना वो एग्जाम में तुम्हारा एम होगा. अगर तुम कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर दीज लाइक अदर वेज टू डू इट इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल वेज, then what's going to happen is तुम्हारी स्किल्स तो डेवलप नहीं हो रही, तुम्हारा एप्लीकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा है. यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एन इजी वे आउट टू डू अ क्वेश्चन, बस मुझे आंसर चाहिए किसी भी हालत में. So then in that case what's going to happen is उनको आगे वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, वो तो तुक्का भी अप्लाई नहीं होगा और ये भी अप्लाई नहीं होगा. 40 बताओ. the line passes through 1, -2 and perpendicular to y-axis is. Perpendicular to y-axis. एक मिनट. Yes sir.
1, -2 में एग्जैक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल ना, पैरेलल टू x. इसका स्लोप 0 नहीं होगा। इसका स्लोप 0 नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। Yes sir. 0 होगा ना। तो निकाल सकते हैं इक्वेशन। Yes sir. क्या होगा इक्वेशन? इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y is equal to -2. -2। Y is equal to -2. जो वर्टिकल लाइन होता है ना उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट। सर उसका स्लोप अनडिफाइंड हो गया ना। हाँ उसका tan 90 नॉट डिफाइंड, 90 है ना उसका। सर अपन अनडिफाइंड को भी 0 ही अज्यूम करते हैं ना सॉल्विंग के। नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। सर ऐसे कैलकुलेशन में जरूरत पड़े तो 1/0 लेंगे ना। कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो यू कैन जस्ट यूज x इक्वल टू कांस्टेंट, यू डोंट हैव टू यूज द स्लोप। ओके सर। तो एक मिनट वो वाला दिखाओ ना। आंसर ये है। तो वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, तो आपने क्या बोला स्लोप के बारे में उससे स्लोप 0 रिलेटेड? है, स्लोप 0 है। ओके। तो हो गया, थैंक यू। हाँ 1 सेकंड, हो गया सबका? Okay. What is the next question? I think it was 31. 40 के बाद, yeah, 31. Yes, 31. The angle between the lines x minus √3y plus phi equal to 0 and y X minus √3y plus phi equal to 0 and y axis is. ओके इसके लिए क्या करो, देखो ये वाली लाइन का स्लोप कितना है? 1/√3, sir. That is with the x-axis. So which is tan theta, ना? Theta 30 डिग्री हुआ basically. Yes sir. Let's say this is the line. This slope, this inclination is 30 degree with respect to X-axis. x-axis. So how much is this angle? 60. 60. Isn't that the angle the line is making with the y-axis?
Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर? Yes, sir. So here, if we had to do it by another long, like I know the method would go longer, but like could we do it that way also? That we could apply that formula tan theta is equal to m1 minus m2 upon बट that वाई one. एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड है ना, तो नॉट डिफाइंड को हाँ कैसे यूज करोगे? हाँ okay. नेक्स्ट इज सर पर उसकी स्लोप को 1/0 क्यों नहीं लिख सकते? 1/0 क्या होता है? कैन यू डिवाइड अ नंबर बाय 0? मुझे तो नहीं आता है, तुम्हें आता है? बताओ। 1 डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, वो तुम 1/0 का के ऊपर मैथमेटिक्स कैसे लगा सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ओके सर। कैल्सी में डालो अपना, कैल्सी में कैलकुलेशंस कर सकते हो ना तुम 1/0 के साथ। वो डाल के देखो, कैल्सी का आउटपुट देखो क्या आता है। मैथ एरर आएगा। some calcs will give math error, some calcs will directly give you the answer as not a number. ऐसा कुछ अलग अलग आता है। Sir, cannot divide either. One second. Okay. Tell me 43rd now. The equation of line parallel to 2x minus 3y is equals to 4, which makes with the axis a triangle of area 12 units can be. इसके पैरेलल है। हाँ सर। Okay. And which, okay, so क्या एक बात बताओ, can I say that my line is, क्योंकि इसके पैरेलल है, हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लाइन सेम है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा, बिकॉज स्लोप सेम है बट इंटरसेप्ट अलग है। यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई अज्यूम द लाइन टू बी लाइक दिस? Yes. Can you please repeat why? फर्स्ट टू टर्म्स अगर सेम लेते हैं और थर्ड टर्म डिफरेंट होते हैं तो लाइन पैरेलल नहीं होता है। होता है। पैरेलल बोला है ना क्वेश्चन? हाँ सर। नाउ इंटरसेप्ट इसके निकाल सकते हो, वही बोला ना, इंटरसेप्ट वाला जो ट्राइंगल है वो कितना है? 12 units. Area 12. 12 है, तो इंटरसेप्ट निकालो इसका। इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे इसके? या तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो सर वो 2 फाइंड by एक्स इंटरसेप्ट lambda. y इक्वल टू 0, या तो इसको 1 कर दो, इक्वल टू 1 होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में। y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? λ/2 आएगा। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आता है? -3y इज इक्वल टू लैम्डा। ये ऐसे हो गया ना? सही है। ये हमारे क्या हो गए? x और y इंटरसेप्ट नहीं हुए? हुए सर। नाउ आई डोंट नो, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिया नहीं है।
बिकॉज आई डोंट नो इफ लैम्डा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उस हिसाब से लाइन ऐसी कुछ हो सकती है. ओके, this point over here is lambda by 2 comma 0. This point over here is minus lambda 0 comma whatever. Okay, now एक बात बताओ, lambda पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिया नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, बराबर. Yes, sir. एरिया कितना है? 12. 12 है, which is half into base into height, correct? Half into base into height is 12. इसका मतलब base into height is 24, बराबर. अच्छा, इसमें base क्या है, height क्या है, बताओ. lambda by 2 So base lambda by 2 is the और base and minus minus lambda by lambda 3 है. 3 height. अच्छा, but minus, you understand what you're saying? Minus lambda by 3 is the height. lambda by 3 is So the height. lambda by 3 is that. Okay, वो भी wrong हो सकता है. लैम्डा अगर नेगेटिव हुआ तो? Yes, sir. अच्छा, एक काम करो, Sir, just be mod safe of everyone. lambda हाँ, by 3. एक काम करो, ये mod ले, मतलब mod lambda by 2 is the width and the height, मतलब because I don't know, दिया नहीं है इसलिए confused. इसका mod ले, because अगर suppose ये point है 0, -5, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि लेंथ 5 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेंथ -5 है. मॉड लेंगे तो करेक्ट लेंथ आएगी. आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट का. सो एरिया तो ये जो पर 12 ये है, समझा कि हम खाली lambda by 3 क्यों नहीं लिख सकते थे, मतलब. क्योंकि लैम्डा -5 हुआ तो. ओके. लैम्डा एक वेरिएबल है, तुम ये समझो, लैम्डा की Yeah. वैल्यू तुमको नहीं मालूम है क्या है. हाँ सर. लैम्डा कुछ भी हो सकता है. सो वो 24 है ना? हाँ, सॉरी, 24. अच्छा, मॉड लैम्डा लैम्डा ये वो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का कोई अंदर कोई मतलब नहीं, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा by 6. सो लैम्डा स्क्वायर इज 144. लैम्डा विल बी Plus minus 12. 12. दो आंसर आएंगे. नाउ आंसर आ गया, लाइन आ गई तो, क्योंकि लैम्डा आ गया ना, तो हमने लाइन को अज्यूम किया ना. ये अब ये लैम्डा को हम क्या मान रहे हैं, ये +or -12 मान रहे हैं. यस, क्लियर? Yes sir. तो अगर ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होता और दोनों ऑप्शन देते तो दोनों मार्क करते ना. हाँ, दोनों आंसर सही, दोनों मार्क करना पड़ता. We want a 2-3 minute break. सर आपने सारे 4 को क्वेश्चन लाइन लैम्बडा से कैसे कर रहा हूँ लिखा मैं, था? तो ओवरलोड तो नहीं हो रहा है. सर आपने 4 को लैम्बडा कैसे लिखा था? कहाँ लिखा 4 को लैम्डा? फर्स्ट लाइन में. नहीं, उसके पैरेलल है. हाँ सर, सॉरी सॉरी. पैरेलल ये है, लैम्डा लिए है.
हाँ ये हो गया, कॉपी करके तो बता दो। oh yeah, we'll just take a छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Yeah, right. सर Take a कितने small- हेलो सर। हाँ सर कितने मिले हैं? मैक्सिमम 5 minutes। बस ऐसे क्लियर है। ओके सर।
ओके लेट्स स्टार्ट। और 43 हो गया था ना, 44, 45, 42। Yeah, someone will have to tell me 44. So the equation of a line parallel to x plus 2y is equal to 1 and passing through the So if it's point of parallel to this, I can take the line to be something like this. And it passes through the point of intersection of the lines x minus y is equal to 4 and 3x plus y is equal to 7. Sorry, 3x plus y, हाँ sir, 3x plus y is equal to 7. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, ऐड करो। And y will be x minus 4. So पॉइंट अपने को आ गया। वैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, स्लोप माइनस हाफ होगा तो उसका भी स्लोप माइनस हाफ होगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये करेगा ना सेटिस्फाई, बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। सही है कि नहीं? या स्लोप से भी बोल सकते हैं, इसका स्लोप माइनस हाफ है तो उसका भी माइनस हाफ होगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आ गया आंसर। क्या दिक्कत है? सर मुझे एंड का नहीं समझा, मतलब आई अंडरस्टूड हाउ यू गॉट द पॉइंट बट आफ्टर दैट व्हाट हैव यू डन? आई जस्ट गॉट द पॉइंट। Yeah, and then after that, पॉइंट सेटिस्फाई करता है लाइन को। so why are we substituting it in place of lambda? इन प्लेस ऑफ x एंड y, Okay, हाँ तो लैम्डा आएगा। हाँ ठीक है। लाइन एक्चुअली ऐसा है। तो फिर वापस वो लैम्बडा को रीसब्स्टिट्यूट करना था ना? हाँ हम्म 45 बताओ। So should I read it? हाँ The straight line L is perpendicular to the line 5x minus y is equal to 1. The area of स्लोप the इसका 5 है, स्लोप इसका 5 है, तो स्लोप ऑफ लाइन L will be 1 minus 1 by 5 ये सारा, because they are perpendicular। ठीक है, then the area of the triangle formed by the line L and the coordinate axis is 5. Then the equation of the line will be. इक्वेशन अज्यूम कर लो। Can I assume the line L to have this equation? ऐसे मान सकते हैं? हाँ सर। लेकिन देखो, so now our aim is कि एरिया दिया है formed by the, so basically line L इस तरह से है, इंटरसेप्ट्स निकालो और एरिया निकालो। एरिया 5 दे रखा है ना,
हाँ, तो हम लोग intercepts निकाल, this is like one of the many questions you've done now. Can we not find the intercepts in terms of the C or whatever we've assumed? Yes or no? Y intercept को तो मैंने वैसे C मान ही लिया है because slope intercept form use किया है. Can I find X intercept? X intercept के लिए Y को 0 पुट करो. फाइव सी आ रहा है. एरिया निकाल सकते हो अभी? Yes, sir. एरिया आ जाएगा तो फिर उसके बाद मतलब सी आ जाएगा तो लाइन भी आ जाएगा. सही है. so but could you explain how you took this line, meaning like how did you assume that it would be in the first coordinate? I don't know if it's in the first First quadrant. I don't know if it's in the first one. मुझे नहीं पता. मैं तो ऐसे ही कुछ बना रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. See, just because I draw a diagram, that is just a rough like for me to understand the question. It's not कि मैं exact diagram बना रहा हूँ. And sometimes you don't need an exact diagram. Most of the time you don't need an exact diagram. सर एक बार 44 दिखाओ ना. Sir, हाँ. so in this, can you repeat from the point where you have written y is equals to minus 1 by 5 x plus c? ये assume कर सकते हैं लाइन को. y is equal to mx plus c नहीं होता है. नहीं. m तो पता है ना, c नहीं पता. हाँ सर. दोनों इंटरसेप्ट निकालो. y इंटरसेप्ट तो ये होता है. x इंटरसेप्ट निकालो, y को 0 कर दो. Okay, sir, got it. उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में लगाओ. Yes. ठीक है. सर एक बार 44 दिखाओ. हाँ सर, थैंक यू. Sir, 42 बचा अपना करीब. So in 45th, what do we do next? क्या पूछा है? Sir, equation. तो इक्वेशन में व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? इक्वेशन क्यों नहीं आ रहा है? ये निकालना है ना खाली. Oh, okay, sir. सी निकालना है ना. सी कैसे आएगा? Sir, area का formula. हाँ. सर डाउट्स होने का तो आप क्या करने वाले हो? Do we have a class anytime this week coming? मतलब अभी तो कल ही है. सर कल वापस So डाउट tomorrow. शाम को. शाम को डाउट्स है. हाँ सर. यस सर, वो Sir. वाला कर दोगे क्या सर? आप आपने जो भेजा था अच्छा, दूसरे if I will group be doing doubts tomorrow, then मुझे थोड़े questions भी करने थे. वो I will do coming week, मतलब for the test. में. यस सर. Just be doing like good questions. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर हमने किया है थियरी, लेकिन थोड़ा सा उसमें I need to like give you like इसमें questions कैसे आते हैं. सर एक ही सम किया. हाँ वही. सर मेरा एक डाउट है, क्वेश्चंस मैं प्रॉपरली डिक्टेट नहीं करूँ किए हमने उसके. क्या? सर मेरा एक डाउट है, वो मैं डिक्टेट करूँ क्या? हेलो सर.
हाँ 42 बताओ 42 A line is perpendicular to 3x plus y equal to 3. एक मिनट, a line is perpendicular to 3x plus y equal to 3. एक मिनट, इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना है -3 है। हाँ So, हमारी जो लाइन है उसका स्लोप 1/3 नहीं होगा? होगा ठीक है। सर। फिर And passes through a point 2, 2. Its y-intercept is passes through 2, 2 लाइन ना। हाँ सो हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन कितनी हो, क्या होगी ये? इस तरह से होगी। हाँ हाँ क्या पूछा है? वाई इंटरसेप्ट। हाँ सर। x को 0 कर देंगे तो ऐसा। हाँ, एक्स को 0 करो या ऐसे करो, कंपेयर, इससे भी कंपेयर करके कर सकते हो। ठीक है। सर आपने वो क्या सिंबल डाला है 1/3x? कहाँ पे? सेकेंड लास्ट स्टेप। 1/3x plus 4/3। अच्छा प्लस Yeah. Is that the end of the doubts? Yes sir, 45 तक ही दिया था। और वेट, आपने और कौन से एक्सरसाइज के बचे तुमने किए नहीं? सर वो आपने जो दूसरे बुक से दिया था ना वो सब बचे, मतलब खाली उसका खाली स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले नहीं हुए हैं? हाँ स्टार्टिंग वाले ही हुआ है। लोकस का हो गया डिस्कशन। लोकस किया है हाँ। सर लोकस भी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, you can discuss it tomorrow. What time we have the thing tomorrow? 6 o'clock. ठीक है। Okay, I think then Today this much only, sir. yeah. Yes sir, thank you, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you sir, bye. थैंक यू सर, सॉल्व करके आना कल, और ठीक है जो भी डाउट्स है लेके आओ। Right sir, thank सर you. वन Sir, which exercise? 1B I will do if I complete the sheet wale doubts, I will try to do 1B because 1B Oh, भी that important। sheet doubts, that I'll see which ones are मैं देखता हूँ, but 1B तो Okay, sir. ट्राई करो, कोशिश करो। सर आपने क्या कहा, Okay. 1B भी करेंगे ना? हाँ 1B भी करो, we might discuss 1B। ओके। सर पहले क्या करना है? पहले वो आपने जो फोटोज भेजा है वो ना? क्या चीज? सर वो पूछ रहा है पहले कौन सा करना है, शीट वाला या 1B वाला? अगर या शीट तुम अभी शुरू कर रहे हो तो 1B से शुरू करो, मतलब अगर तुम्हारा सी हो। हेलो हाँ नहीं, are you starting the sheet now or are you like half completed or whatever? नहीं सर, मेरा नहीं, किसी और हाँ का है। सर, लाइक हाफ हो गया है। हेलो सर, हाफ हो गया है। नहीं, अगर if you have not even started the sheet of the locus, then you do 1B। ओके सर, थैंक यू। Okay, that's it।